ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिंद्र अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा अध्याय है अतुल्य गोत्री। चौथे श्लोक से आज गुरु जी शास्त्रीय सरल शब्दों में अर्थ हम लोग को सिखाएंगे। चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतींषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के द्वितीय अध्याय जो अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय है उसमें आप सबका स्वागत है। इस अध्याय के आज चतुर्थ श्लोक से हम लोग अपना विचार प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व दिन बतलाया गया था कि संतानोत्पत्ति के लिए समान गोत्र वाले स्त्री पुरुष अनुपयुक्त होते हैं, भिन्न गोत्र होना चाहिए। तो स्त्री में गर्भाधान करने के लिए जो भिन्न गोत्रीय पुरुष के द्वारा जो वीर्याधान किया जाता है उसके गर्भ में, गर्भाशय में, तो उसी को हम लोग शुक्र शब्द से जानते हैं, बीज शब्द से जानते हैं, वीर्य शब्द से जानते हैं। कई नाम इसके संस्कृत में भी हैं और उसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी हैं। अब प्रश्न होता है कि उस शुक्र में होता क्या है। मुख्य रूप से आयुर्वेद के आधार पर तो उसमें आचार्य कहते हैं वायव्यग्नि भूव्यब गुण पादवत्तत् षड्भ्यो रसेभ्यश्च प्रभवश्च तस्य। जो वह शुक्र है वह वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है और इसीलिए उसको चतुष्पाद कहते हैं। यह चतुष्पाद शब्द से जानता है क्योंकि वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है। तो वायुअग्नि भूम्यप गुण पादवत्तत् और षड्भे रसेभ्य प्रभवश्च, वह जो है 6 रसों से उत्पन्न उसको मानते हैं। छठवां मत का तात्पर्य क्या है? रस, रक्त और इसके बाद मांस और इसके बाद मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये उसका क्रम है आयुर्वेद में जो बतलाया गया है। और उसके साथ साथ जो है उपनिषदों में भी इसका उल्लेख है कि आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आपाद पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः औषधिभ्योन्नम अन्नाद रेतः रेतसः पुरुषः। ये क्रम जो है वो उपनिषद का है। और आयुर्वेद में रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदः, मेदसः अस्थि, अस्थिनः, अस्थनः मज्जा, मज्जा शुक्रम तुजायते। ये उनका उल्लेख है। तो इसलिए ये इनका स्वरूप बतलाया गया इनको कि यह जो
शुक्र है यह 6 रसों से प्राप्त होता है। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि और मज्जा, इनसे सबको मिला करके फिर शुक्र का होता है, क्रमशः इनका होता है। और यही स्थिति जो होती है स्त्री के का जो रज है, क्योंकि शुक्र और शोणित दोनों को मिला करके गर्भाधान की स्थिति बनती है, तो यह जो है उसके लिए बताया यह शुक्र जब रजो दर्शन के बाद जब वह शुद्ध होती है स्त्री, तब उस पुरुष के द्वारा जो वीर्याधान होता है उसी को हम लोग शुक्र कहते हैं, और उसी से सृष्टि की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति का स्वरूप बनता है। इस जो श्लोक है उसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ अगर करना चाहें तो उसका क्या होगा, तो गर्भ समुद्भवाय तत् अस्य तत् शुक्रम यद्धीयते तत् अस्य अस्य गर्भ समुद्भवाय तस्य यद्धीयते तत् शुक्रम धीराः प्रवदन्ति तस्य वायव्यग्नि गुण्यप वाव्यग्नि भूम्यप गुण पादवत षड्भे रसेभ्य तस्य प्रभवः। अर्थात गर्भ के समुत्पत्ति के लिए जिसका आधान स्त्री में किया जाता है, विद्वान लोग उसको शुक्र कहते हैं। और वह जो शुक्र है तो वायु, अग्नि, भूमि, जल, गुण, पाद इत्यादि के स्वरूप के द्वारा 6 रसों से उत्पन्न माना जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है श्लोक का। संपूर्ण देह समये सुखम च गर्भ कथम केन च जायते स्त्री गर्भम चिरात् बिंदति सप्रजापि भूत्वाथवा नश्यति केन गर्भः। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न हो रहे हैं वो 5 प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं। सबसे पहले यह है कि संपूर्ण देह कथम जायते, गर्भ में संपूर्ण शरीर के अवयवों की स्थिति कैसे बनती है, पूर्णता कैसे बनती है। द्वितीय प्रश्न होता है कथम समये जायते, कैसे वह समय से उत्पन्न होता है, 9वें या 10वें मास उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होता है। और कथम सुखम जायते, किस प्रकार से सुख पूर्वक जो है प्रसव हो सकता है, उसका क्या प्रकार होगा, क्या स्वरूप होगा। तीसरा होता है प्रश्न जो है वह केन च जायते, केन च जायते, वह जो है वो कौन सी स्त्री है जो उस गर्भ को धारण करती है। कथम गर्भः जायते, गर्भ कैसे होता है, ये उसका उत्पन्न हुआ, स्त्री गर्भ को कैसे धारणित करती है। सब प्रजापि गर्भम चिराद बिंदति, जो स्त्री जो है सब प्रजापि, सब प्रजा का मतलब जो पहले से ही पुत्रवती है या संतान वाली है, तो ऐसे जो स्त्री है सब प्रजापि स्त्री गर्भम चिरात कथम बिंदति, वह जो स्त्री है अवंध्या स्त्री जिसका सपुत्रा है या ससंतान युक्त है, वह जो है स्त्री गर्भ को कैसे बहुत समय तक धारण करती है। और इसके अनंतर जो है अथवा गर्भः केन नश्यति, गर्भ कैसे नष्ट हो जाता है, किस कारण से नष्ट हो जाता है। तो ये 5 प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न संपूर्ण देह कथम जायते, गर्भ अपने शरीरावयवों से कैसे पूर्ण होता है। दूसरा कथम समये जायते, कैसे वो 9 महीने या 10वें महीने में वो उत्पन्न हो जाता है। गर्भा कथम सुखे न जाए, गर्भा कथम जायते, गर्भ जो है वो किस प्रकार सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। और सब प्रजापि स्त्री कथम गर्भम चिरात धारयति, सब प्रजा स्त्री जो है अर्थात जो अवंध्या पहले से ही पुत्रवती है, फिर जो गर्भ धारण करती है
तो वो कितने देर तक गर्भ धारण करती है, और अथवा केन गर्भः नश्यति, वह गर्भ कैसे नष्ट होता है। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर तो जो है आचार्य देते हैं। कहते हैं शुक्राश्रिगात्माशय काल संपत यस्योपचारश्च हितैस्तथाश्रैः गर्भश्च काले च सुखी सुखं च संजायते संपरिपूर्ण देह। गर्भ में संपूर्ण देह समय से सुख पूर्वक कैसे होता है, ये इसका पहला प्रश्न है कि संपूर्ण देह समय सुखम च गर्भ कथम केन जायते। यह जो प्रश्न है उसका कहते हैं शुक्राश्रिगात्माश्म काल संपत। शुक्र का मतलब वीर्य, अश्रिक मतलब जिसको हम लोग रज कहते हैं, स्त्री का जो रज है, और आत्मा आत्म तत्व है, और आशय का मतलब गर्भाशय, और काल का मतलब समय। वो समय जो होता है गर्भधारण का स्त्री का, स्त्री के रजो दर्शन के चतुर्थ दिन के बाद 5वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक उसका समय माना जाता है। उसके बाद फिर गर्भधारण की स्थिति नहीं प्राय होती है। और उसके साथ साथ संपत्ति, यही संपत्ति है माने शुद्धता, उसकी पूर्णता। ये क्या होती है, यस्योपचारश्च हितैः तथा नहीं, हितैः तथा नहीं यस्योपचारः। हित अन्न ही, तो अन्न शब्द से यहाँ पर जो आहार विहार है वो अन्न शब्द से यहाँ पर गृहीत है। तो जिन अन्न से या हित कारक जो आहार आदि से जो जिस कारण से वह गर्भ धारण की जाती करती है, और जिस गर्भ एवं गर्भवती स्त्री का उपचार ठीक से किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम मास से लेकर के और 9 मास तक उस स्त्री के प्रत्येक मास के क्या उपचार आयुर्वेद शास्त्र या अन्य चिकित्सा शास्त्र में जो बतलाए गए हैं उनका उसी रूप में पालन होना ही हितैः तथा नहीं यस्योपचार का तात्पर्य है। गर्भश्च काले, ऐसी अवस्था में वह जो गर्भ है जब इस तरह की उसका उपचार होगा तो गर्भश्च काले सुखी सुखम च संपरिपूर्ण देह संजायते। तो वह जो गर्भ है समय से सुखी रहता हुआ सुख पूर्वक संपूर्ण देह युक्त वो उत्पन्न होता है। तो जो आज का जो विचार हुआ वो उसमें जो है गर्भाधान की स्थिति कैसे बनती है, उसका समय क्या होता है, और गर्भाधान के समय की जो आशंका है उनका स्वरूप क्या होता है, और कैसे होता है सुख पूर्व संपूर्ण देह का क्या स्वरूप होता है, इसके विषय में आज विशेष विचार किया गया। तो इस प्रकार गुरु जी ने इस अध्याय में बताया कि शुक्र ये कौन से लक्षण है, क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, और जो है गर्भ से संबंधित प्रश्न कुछ रखे। आप इस चैनल पर ज्ञान प्राप्त करते रहें। आपका दिन शुभ हो।